Hello everyone, this is Kajal Goel and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'll be discussing about what is fear of failure and how we can overcome it. क्या आपको लाइफ में कभी इतना ज़्यादा डर लगा है कि डर आप पे इतना ज़्यादा हावी हो गया कि आपने कोई चीज़ करने से पहले, कोई चीज़ ट्राई करने से पहले गिव अप कर दिया कि यार ये मेरे बस की नहीं है, मुझसे होगी ही नहीं. सो दिस इज़ व्हाट द फियर ऑफ फेलियर इज़. जब आप पे डर इतना ज़्यादा हावी हो जाए दैट कि आपको वो पुश बैक कर ले कि आप ट्राई करो ही ना, या ट्राई करना भी चाहो तो वो आपका डर आप पर इतना हावी हो रखा है वो आपको रोकेगा कि आप ट्राई ही ना करो. सो दिस एग्जैक्टली इज़ फियर ऑफ फेलियर. सो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम ये जो फीलिंग है वो हर कोई पर्सन एक्सपीरियंस करता है. तो इट्स नॉट अ टैबू कि अगर हमें ये फियर आ रहा है, ये हमें फेलियर वाली फीलिंग आ रही है कि अगर हम फेल हो गए तो इट्स नॉर्मल. या आपके साथ क्या है, ये ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ हुआ है. बट जो लोग इस फियर ऑफ फेलियर वाले फेज से ऊपर उठ गए वो आज लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है. अगर आपकी लाइफ में ऐसा एक पॉइंट आ गया जहाँ आपको डर लग रहा है कि मैं एक स्टेप लूँ या ना लूँ, सो यू आर इन अ राइट ट्रैक. मीन्स आप लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो. सो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो एंड आई विल बी शेयरिंग कि अगर आपको ये फियर फील हो रहा है तो उसकी रीजंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर हमें खुद पे फेथ ही नहीं होगा कि हम इस काम को करने के लायक हैं, क्या हम इस काम को अच्छे से कर पाएंगे. अगर लुक लाइक आई वांट टू कुक और मुझे लग रहा है कि यार मैं कुकिंग नहीं कर पाऊंगी. लुक मैंने ट्राई भी नहीं किया बट अपने अंदर पहले ही फील कर लिया कि यार कुकिंग मेरे बस की नहीं है. ऑल्दो हो सकता है मैं कुकिंग अच्छे से ना कर पाऊँ, बट इफ़ आई थिंक आई मेक माई सेल्फ बिलीव, अगर मैं अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला लूँ कि यार कुकिंग ऐसे कैसे दुनिया करती है तो मैं कैसे नहीं कर सकती. हो सकता है मैं ना कर पाऊँ बट माई कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू, आई विल बी एबल टू डू. रादर दोज पीपल हु विल थिंक दैट दे कांट डू, उनसे कुछ तो बेटर कर लूँगी ना. सो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द वन थिंग दैट पुश यू बैक एंड आपको लगता है कि आप इस काम के लायक नहीं है या आपसे ये काम अच्छे से नहीं होगा. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड सेकेंड मोस्ट रीज़न, अबे यार ये दुनिया वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे. यार हमें अपने आप से ज़्यादा लोगों पे भरोसा होता है, लोगों के जजमेंट पे भरोसा होता है, लोगों के ओपिनियन पे भरोसा होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. अगर किसी ने हमें कह दिया ना कि यार तू नहीं कर सकता, हमको लगेगा भाई मैं नहीं कर सकता. तो ये फियर ऑफ फेलियर वाली फीलिंग है ना, वो अपने से ज़्यादा तो लोगों से आनी स्टार्ट हो जाती है. मतलब मम्मा के, पापा के, बहन के, पता नहीं किसके, मामा जी, चचेरे, चाचा जी, पता नहीं किस किस लोगों की बातें आपके दिमाग में आने लग जाती है कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले. सो दिस इज़ द रीज़न जमाना क्या कहेगा. कहते ना वो रिश्तेदार जो होता है टांग खींच के ना आपको नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं और आपको डर आ जाता है. तो अक्सर ना कहते हैं ना कि ये लाइन बहुत मशहूर है, अक्सर इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ड्रीम ख़त्म हुए हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लुक व्हाट द अदर पीपल से. थर्ड थिंग इज़ we think fear of failure as the end of the world. Yes, हमें लगता है यार अगर हम फेल हो गए ना तो हमारी तो दुनिया ही लूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी. ऐसा किसने कहा है डूड. चलो ठीक है, फियर ऑफ फेलियर है ना, तो इसका जो रीज़न है वो ये बहुत कुछ नया शुरू करने से पहले हमें फेल होने का इतना ज़्यादा डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए ना तो हमारी लाइफ ख़त्म है, हमारी लाइफ एकदम ख़त्म होगी, एंड ही हो गया हमारी लाइफ का, हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते. हमें ऐसी वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती हैं, दुनिया ख़त्म नहीं होती. फोर्थ रीज़न इज़ पुअर मोटिवेशन. बिकॉज ऑफ पुअर मोटिवेशन एट द एंड यू एंड अप गिविंग अप. सो मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर बहुत ही पुअर मोटिवेशन है कि वो अंदर से आ नहीं रहा है कि आप अपने आप को खुद से मोटिवेट करा पाओ, एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़ीरो है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और इंटरनली इसी रीज़न वाइज भी आप अपने आप को मोटिवेट नहीं फील कर रहे हो या मोटिवेट कर पा रहे हो. सो दिस इज़ द रीज़न कि आपको कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करने से पहले डर लगेगा एंड यू वुड एंड अप गिविंग अप दैट आई विल नॉट ट्राई एंड येस दैट्स इट. Finally guys, we have discussed a lot about the reasons of failure, but now in this video I'll be discussing about how we can overcome it. Number one, have faith. Look,
I'll give you an example of so many successful personalities जिनको अपने आप पे faith था and finally they had end up becoming a most successful persons. So अगर आपको life reject कर रही है, life में आपको failure मिल रहे हैं, so just have faith and keep moving forward, keep yourself, just make a push, just try harder. Once in a while you will be going to achieve, or you will be going to do some wonders that everyone will be going to applause for it. Second most important thing is be positive. Be positive, like take it as a lesson यार. अगर आप लाइफ में हार भी जाते हो, अगर आपने कुछ नया ट्राई किया और आपको फेलियर मिला, अगर आप हार भी गए, सो यू कैन कंसीडर इट एज अ लेसन दैट आपने इस टाइम से कुछ ना कुछ सीखा होगा. आप सक्सेसफुल भी नहीं हुए ना, यू विल बी द बेस्ट गाइड. यू विल बी गोइंग टू गाइड दोज पर्सन्स कि यार ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है. सो सम वे और सम वट लर्निंग कैन नेवर बी अ वेस्ट. आपने फेलियर से बहुत कुछ सीख लेना है. सो बी पॉजिटिव. एंड थर्ड थिंग इज़ हैव बैकअप. हमें डर इसलिए भी लगता है क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता. लाइक हम लाइफ में कुछ ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं, लाइक हम स्टार्ट कर, हमारी फुल फ्लैश जॉब है, हम जॉब कर रहे हैं और हमने सोचा कि हम स्टार्टअप करेंगे. तो वो स्टार्टअप करने की हमारे पास हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि अगर हमारा स्टार्टअप अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारे पास फैमिली प्रेशर है, हमें फैमिली को फाइनेंशियली होल्ड करना है, या हमारे पीछे हमारी पूरी फैमिली ना सफ़र करे. हम अकेले तो सर्वाइव कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट फैमिली एंड ऑल. सो आप थोड़ा बैकअप लीजिए, थोड़ा वेल एग्जीक्यूट प्लान रखिए. जस्ट हैव अ प्लान कि अगर थिंग्स आपके बिजनेस में ऐसे वर्क नहीं करती हैं तो आपके पास थोड़ी एक मनी हो, ताकि आप कुछ टाइम के लिए अपना जो पूरी एनर्जी है वो अपने बिजनेस प्लान या बिजनेस आइडिया या आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँ. एंड टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. इन शॉर्ट, हैव अ बैकअप प्लान देन. एंड फोर्थ थिंग इज़ फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल. लुक, आपके कंट्रोल में आपके पास बस एक ही चीज़ है, वो है ट्राई करना. यू कैन एटलीस्ट ट्राई, बट यू हैव नो कंट्रोल ओवर द कॉन्सिक्वेंसेज. सो प्लीज़ डोंट बॉदर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज. आप कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में इतना ज़्यादा सोचोगे तो मे बी जो आप अचीव कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपके पास इतना ज़्यादा फियर आप पे हावी हो चुका होगा, सो आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे. जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स वेयर यू कैन इम्प्रूव. एंड so now I have discussed a lot about failure reasons and how you can overcome. So guys, in this video I'll be sharing this that yes, डर सबको लगता है. कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई करने से पहले बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जो भी पर्सन्स हुए अपनी लाइफ में, किसी ना किसी टाइम उनको भी रिस्क लेना पड़ा. yes, अगर आप उस टाइम से ओवरकम करके जस्ट बिकॉज फॉलोइंग दीज स्टेप्स, I can assure that you will be going to do something great. Keep aside your fear of failure and just give it a try, give it a shot, because आपको एक ही life मिली है. You can try at least. Even if you have given your 100%, it won't work out, then you will not be having a feeling of regret that yes, I could have tried. That yes, you can make yourself feel that yes, I have tried, I have given my efforts. What then if I would have failed? It's fine, it's okay. You have learned a lot and you would be learning a lot. Life is a great learning and each and every day we will be improving ourselves and would be learning something great. So guys, stay happy, stay safe, and if you really like the content, please do share, like and subscribe. And for the further notification, please hit the bell icon. So thank you so much.